केंद्र की सीबीआई को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपने एसीबी के जरिए छत्तीसगढ़ में वो अध्याय लिखना चाहती है जिसमें पुलिस अफसरों और शराब माफियाओं के और साथ ही साथ कई बेनामी संपत्तियों के राज दर राज खोलने की नई शुरुआत की जा सके। हालांकि मुकेश गुप्ता केस में ये मुमकिन नहीं हो सका। रेखा नायर के यहाँ छापा पड़ा, उसके अलावा कई दूसरे अन्य जुड़े लोगों पर भी छापे पड़े, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखी। ये पहला मौका है जब एसीबी चीफ के यहाँ ही फिर से दोबारा छापे की कार्रवाई हो गई, क्योंकि मुकेश गुप्ता भी किसी जमाने में एसीबी और ईओडब्ल्यू में रहे थे और उन पर नान की जांच के दौरान कई तरह के आरोप भी लगे और बाद में उस नान के तार मुकेश गुप्ता के दूसरे तारों से भी जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि नान पर लगातार कांग्रेस बीजेपी को लेकर निशाना साधती रहती है, लेकिन फिर भी मुकेश गुप्ता मामले में बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये दूसरा मौका है जब एडीजी रैंक के अफसर जीपी सिंह के ऊपर खुद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापे की कार्रवाई की है। खुद जो जीपी सिंह हैं ये भी एसीबी और ईओडब्ल्यू के पिछले चीफ रह चुके थे। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बड़ा छापा नहीं पड़ा था। इस बार भी 15 से अधिक ठिकानों पर जो छापे की कार्रवाई चली है उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। सबसे चर्चा एक पेन ड्राइव को लेकर है। कहा जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में कुछ गोपनीय सूचनाएं हैं जिसका सरकार से लेना देना है। सवाल यह है कि वो उस गोपनीय सूचनाओं का किस सरकार से लेना देना है, क्या वो पिछली सरकार है या वो ये सरकार है। हालांकि ये सभी बातें अभी अपुष्ट सूत्रों से मिल रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 2 दिन तक जो ये छापा चला है और लगातार एक बड़ी टीम जीपी सिंह के घर पर मुस्तैद रही है। कई दूसरे शहरों में भी ये छापे की कार्रवाई चली है। उड़ीसा तंग से लिंक खंगाले गए हैं। उसके अलावा जो इस जांच में क्या कुछ इनके तार किससे जुड़ते हैं, क्योंकि शराब माफियाओं का भी जिक्र आ रहा है कि इसके तार शराब माफियाओं से भी जुड़े हैं। लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण गंभीर आरोप जीपी सिंह पर पहले भी लगा जब ये नक्सलियों के आत्मसमर्पण मामले में गैलेंट्री अवार्ड पाने को लेकर चर्चित हुए थे। हालांकि उस पूरे आत्मसमर्पण को फर्जी बताया गया था। कुछ ऐसा ही इनके साथ आईजी अंसारी के साथ विवाद के दौरान भी देखने को मिला था। और राहुल शर्मा का जो केस था जिसमें आईपीएस राहुल शर्मा ने ऑफिसर्स मेस में खुदकुशी कर ली थी, उस मामले में भी ये चर्चित रहे थे। जीपी सिंह पिछली सरकार के भी सबसे खास आईपीएस अफसरों में से एक गिने जाते रहे हैं। उस दौरान मुकेश गुप्ता, जीपी सिंह जैसे अफसरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। हालांकि इस सरकार के आने के बाद में भी जीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जीपी सिंह बस्तर, जगदलपुर, रायपुर जैसे शहरों के आईजी रहे जो छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण शहर माने जाते हैं। इससे पहले इस छापे की कार्रवाई को जिस चीफ ने अंजाम दिया है वो शेख आरिफ हैं। शेख आरिफ भी इससे पहले राजधानी रायपुर की कमान संभाल चुके हैं और उनके एसीबी चीफ बनने के बाद इस बड़ी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या वाकई पुलिस अफसरों की जो सांठगांठ है वो क्या प्रदेश के बड़े लीकर गैंग्स और जो दूसरे बिल्डर ग्रुप्स हैं उनके साथ हैं। क्या इन सब की तह तक एसीबी और ईओडब्ल्यू जानने की कोशिश करेगी। ये तमाम सवाल इस छापे के बाद सामने खड़े हैं। 94 बैच के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह के यहाँ छापे की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। गुरजिंदर पाल सिंह इससे पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू के चीफ भी रह चुके हैं। 2 दिनों से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। 15 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा गया है। कहा जा रहा है कि कई करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, कुछ पेन ड्राइव्स मिले हैं, कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इससे पहले भी एक आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता पर लगातार एसीबी की कार्रवाई चर्चाओं में थी। उसके बाद गुरजिंदर पाल सिंह खुद एसीबी और ईओडब्ल्यू के चीफ भी रहे। हालांकि इनके कार्यकाल के दौरान कोई बड़े छापे की घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जब शेख आरिफ इसकी कमान संभाले हुए हैं तब ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के अलावा हम आपको बता दें गुरजिंदर पाल सिंह लगातार विवादों में रहने वाले अफसर हैं। बस्तर में जब इनकी पोस्टिंग एसपी के तौर पर थी तब आईजी अंसारी के साथ हुए विवाद की चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी रही। उस दौरान आईजी अंसारी के यहाँ से कुछ लाख रुपए जो लूट की रकम थी वो बरामद की गई थी। इसके अलावा जो आईपीएस राहुल शर्मा हैं उनकी मौत का मसला भी कहीं ना कहीं गुरजिंदर पाल सिंह से जुड़ा रहा। इस मामले में सीबीआई भी जांच करती हुई नजर आई। हालांकि उनके हाथ कुछ भी नहीं मिला। ऑफिसर्स मेस में राहुल शर्मा की मौत हुई थी और उसके बाद एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें कुछ वरिष्ठ अफसरों पर लगातार उस पर दबाव बनाने का आरोप लगा था। इसके अलावा आपको बता दें एसीबी ने अपनी इस कार्रवाई में कुछ शराब माफियाओं के साथ भी 3 आईपीएस अफसर के लिंकों की तलाश की है। और हम आपको बता दें कि बिलासपुर में आईपीएस राहुल शर्मा की मौत के बाद भी शराब माफियाओं पर कई सवाल खड़े हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिन से जो कार्रवाई चल रही है इसका खुलासा जब ईओडब्ल्यू और एसीबी करेगी तो इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और क्या सरकार कोई बड़ी कार्रवाई गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ करेगी। लेकिन सबके बीच आपको बता दें कि प्रदेश में लिकर किंग और
पुलिस अफसरों के बीच साठ गांठ की जो तस्वीरें लगातार छापों के बाद निकलकर सामने आती है वो कई सारे सवाल भी खड़े करती है। इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिस एसीबी के ये चीफ रहे थे उस एसीबी और ईडब्ल्यू की टीम ने ही यहाँ पर छापे की कार्रवाई की है। आपको कुछ तथ्य और उससे अवगत करा दूं कि जब छापे की कार्रवाई करने के लिए टीम वहाँ पर अल सुबह पहुंची तो घर के जो पड़ोस के दूसरे घर हैं वहाँ पर भी उन्हें कुछ दस्तावेज फेंके हुए मिले, कुछ अन्य कागज बरामद हुए। इसके अलावा इनके जो पिता हैं गुरजिंदर पाल सिंह के, उनके भी कई कंपनियों से संबंध मिले हैं। साथ ही साथ कुछ और नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एसीबी की टीम लगातार 2 दिन से काम कर रही है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिनों में उसके हाथ क्या क्या निकलता है, क्योंकि मुकेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई जिस तरीके से एसीबी ने शुरू की थी और वो मामला ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आया, उसके बाद देखना यह भी दिलचस्प होगा एडीजी रैंक के इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई में एसीबी क्या तथ्य जुटा पाती है।